क्या कभी सोचा है कि खेती बिना मिट्टी के भी हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही कमाल की तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया में एग्रीकल्चर का पूरा नक्शा ही बदल रही है। तो ये है हाइड्रोपोनिक खेती पर एक गाइड, खास तौर पर आज के नए दौर के उद्यमियों के। जरा सोचकर देखें, एक ऐसी खेती जिसमें 90% कम पानी लगे और मिट्टी की तो जरूरत ही ना हो। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है और आज मुमकिन भी है। आइए देखते हैं कि ये कमाल की टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी बात ये समझते हैं कि बिना मिट्टी की खेती आखिर होती कैसे है। इस पहले हिस्से में हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इसके जबरदस्त फायदों को जानेंगे। तो ये हाइड्रोपोनिक्स आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये पौधों के लिए एक तरह का लिक्विड डाइट प्लान है, जिसमें मिट्टी की कोई जगह नहीं। पौधों को सीधे पोषक तत्वों से भरे पानी के घोल में उगाया जाता है। इससे होता यह है कि उनकी जड़ें सारे जरूरी मिनरल्स सीधे पानी से ही सोख लेती हैं और नतीजा, पौधे ज्यादा तेजी से और सेहतमंद तरीके से बढ़ते हैं। देखिए, ये तकनीक खेती के पुराने तौर तरीकों को पूरी तरह बदल रही है। मिट्टी पर कोई डिपेंडेंसी नहीं, पानी की इतनी बचत कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरे साल हर मौसम में फसल उगाने की आज़ादी, पैदावार भी कहीं ज्यादा और केमिकल का इस्तेमाल तो ना के बराबर। मतलब पारंपरिक खेती की बड़ी बड़ी मुश्किलों का ये एक सिंगल सोल्यूशन है। ये आंकड़ा तो वाकई में चौंका देने वाला है। पारंपरिक खेती के मुकाबले 80 से 90% कम पानी का इस्तेमाल। भारत जैसे देश में जहां पानी की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है, ये किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। इसमें पानी को बार बार रिसाइकिल किया जाता है, जिससे बर्बादी लगभग 0 हो जाती है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको इंतजार है, बिजनेस की बात। ये बिजनेस कौन शुरू कर सकता है, इसमें क्या उगाना सबसे फायदेमंद है, और हाँ, एक बहुत बड़ा सवाल, क्या हाइड्रोपोनिक्स ऑर्गेनिक होता है? देखिए, हाइड्रोपोनिक्स सिर्फ किसानों के लिए नहीं है। आज के नए एंटरप्रेन्योर्स, शहरों में काम करने वाले प्रोफेशनल्स, वो किसान जो अब महंगी फसलों की तरफ जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स और तो और होटल और क्लाउड किचन भी इसे अपना सकते हैं। सोचिए, उन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से रोज़ ताज़ी सब्जियां मिल सकती हैं। इसका स्कोप बहुत बड़ा है। अच्छा, ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्या हाइड्रोपोनिक्स ऑर्गेनिक है? देखिए, टेक्निकली कहा जाए तो नहीं। भारत में ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट लेने के लिए मिट्टी का होना ज़रूरी है, और हाइड्रोपोनिक्स में तो मिट्टी होती ही नहीं, इसलिए इसे ऑफिशियली ऑर्गेनिक का टैग नहीं मिल सकता। पर यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें कीटनाशकों यानी पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल लगभग 0 होता है। जो फसल होती है वो एकदम साफ और केमिकल फ्री होती है, और यही वो क्वालिटी है जो आजकल हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स को चाहिए। तो फिर इसमें उगाएं क्या जिससे सबसे ज्यादा फायदा हो? पत्तेदार सब्जियां जैसे लेट्यूस, पालक और हर्ब्स जैसे बेसिल और पुदीना, ये सब बहुत मुनाफा देती हैं। और हाँ, अगर कोई इस फील्ड में नया है तो उसे पत्तेदार सब्जियों और हर्ब्स से ही शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी फसल जल्दी तैयार होती है और इसमें रिस्क भी कम होता है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि क्या उगाना है। अब जरा इसके प्रैक्टिकल साइड पर चलते हैं, यानी बीज बोने से लेकर उसे बाजार में बेचने तक इस पूरे प्रोसेस और सेटअप को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये जो पूरा सफ़र है ना, बीज से बिक्री तक का, ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सबसे पहले अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक सिस्टम चुनना होता है, जैसे कि NFT या DWC। फिर छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं। इसके बाद आता है सबसे ज़रूरी काम, पोषक तत्वों का घोल बनाना, जो इन पौधों का खाना है। फिर बस उन्हें बढ़ते हुए देखना है और सही समय पर ताज़ी फसल की कटाई करनी है। ये सब साइंस पर बेस्ड है, लेकिन इसे समझना बहुत आसान है। शुरुआत करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ग्रो पाइप्स जिनमें पौधे रखे जाते हैं, एक पानी की टंकी और मोटर, पोषक तत्वों का घोल और पानी की क्वालिटी चेक करने के लिए 2 छोटे मीटर, एक pH मीटर और एक EC मीटर। बाद में जब काम बढ़ाना हो तो शेड नेट्स और LED लाइट्स जैसी चीजें भी लगा सकते हैं। अब जरा प्रोडक्शन की बात करते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि सिर्फ 1000 स्क्वायर फुट की जगह में, मतलब एक छोटे से अपार्टमेंट के बराबर जगह में, एक ही बार में 3500 से लेकर 5000 तक लेट्यूस के पौधे उगाए जा सकते हैं? ये इस सिस्टम की कमाल की एफिशिएंसी को दिखाता है। और ये चार्ट तो पूरी कहानी खुद ही बता रहा है। पारंपरिक खेती के मुकाबले हाइड्रोपोनिक्स में प्रति स्क्वायर फुट की पैदावार 3 से 5 गुना तक ज्यादा होती है। मतलब कम जगह में ज्यादा फसल।
यही तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा। मतलब इस बिजनेस में लागत कितनी है, कमाई कितनी हो सकती है और मार्केट कैसा है। चलिए इसका पूरा हिसाब किताब समझते हैं। इस बिजनेस मॉडल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत स्केलेबल है। मतलब आप चाहें तो 200 स्क्वायर फुट के छोटे से सेटअप से शुरू करें या फिर एक बड़े कमर्शियल फार्म का प्लान बनाएं। हर लेवल पर इन्वेस्टमेंट और कमाई की अच्छी गुंजाइश है। छोटे से शुरू करके धीरे धीरे बिजनेस को बड़ा किया जा सकता है। और जब एक बार बिजनेस सेट हो जाता है तो 30 से 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में ये एक बहुत ही शानदार मार्जिन माना जाता है। देखिए, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क तो होते ही हैं, तो ये जरूरी है कि हम इसमें आने वाली चुनौतियों को भी समझें और ये भी देखें कि इनसे निपटने के लिए क्या-क्या मदद मिल सकती है। इसमें कुछ मेन चुनौतियां हैं, जैसे शुरू में पैसा थोड़ा ज्यादा लग सकता है। इसकी टेक्निकल जानकारी सीखनी पड़ती है। पंप और सिस्टम चलाने के लिए बिजली पर निर्भर रहना पड़ता है। और सबसे जरूरी, आपको अपना माल बेचने के लिए मार्केट से एक मजबूत कनेक्शन बनाना होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए मदद भी मौजूद है। कृषि विज्ञान केंद्र ट्रेनिंग देते हैं, राज्य सरकार की हॉर्टिकल्चर स्कीम्स हैं, स्टार्टअप इंडिया और नाबार्ड जैसी संस्थाएं भी सपोर्ट करती हैं। मतलब सही ट्रेनिंग और प्लानिंग के साथ इन रिस्क्स को आराम से मैनेज किया जा सकता है। और अगर मार्केट की बात करें तो होटल्स, सुपरमार्केट्स, ऑर्गेनिक स्टोर्स और ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म्स में ताज़ी और केमिकल फ्री सब्जियों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। बस ज़रूरत है सही खरीदारों तक पहुंचने की। और ये बात बिल्कुल सही कही गई है। हाइड्रोपोनिक्स भविष्य नहीं है, ये आधुनिक कृषि का वर्तमान है। ये टेक्नोलॉजी अब कोई फ्यूचर की बात नहीं रही, ये आज की हकीकत है। तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए इसका निचोड़ क्या है? ये एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल है जो प्रीमियम मार्केट तक आपकी पहुंच बनाता है। ये खेती का एक सस्टेनेबल तरीका है और इससे आपको साल भर एक फिक्स्ड इनकम मिल सकती है। तो अब सवाल ये है कि इस कृषि क्रांति का हिस्सा बनने के लिए कौन तैयार है?